सो हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ तो फोटो पीरियोडिज्म लिखा ही नहीं है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मेनली हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि जो भी फोटो पीरियोडिज्म जो मेरा टॉपिक है उसके हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। क्योंकि जो फोटो पीरियोडिज्म के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है। बट जो मेन क्वेश्चंस है वो यहीं से आते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म होते कितने टाइप के हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म होते हैं थ्री टाइप के। द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग डे प्लांट, द सेकंड इज द शॉर्ट डे प्लांट एंड जो तीसरा होता है वो होता है डे न्यूट्रल प्लांट। जो तीसरा होता है वो डे न्यूट्रल प्लांट है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले वो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में। अगर हम फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताएं कि व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म, एक सेकेंड, कि व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊं कि व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म। सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहला वर्ड है ये है फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट। फोटो मीन्स होता है लाइट। और पीरियोडिज्म मतलब होता है कोई चीज पीरियड या ड्यूरेशन समझ लेते हैं इसको हम, ड्यूरेशन। फोटो मीन्स हो गया, लाइट हो गया। देन इसके बाद हम लोग बात करें अगर पीरियोडिज्म के बारे में तो ड्यूरेशन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे आसपास जितने प्लांट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहां पे है फोटो पीरियोडिज्म। किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए जितना जितने टाइम के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो ये हो गया आपका फोटो पीरियोडिज्म। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये होते कितने टाइप के हैं, तो मैंने पहले ही बताया ये होते थ्री टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग डे प्लांट। अब देखो इसमें नाम से ही आपको पता लग रहा है कि लॉन्ग डे प्लांट। देन दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट डे प्लांट और जो तीसरा था वो है डे न्यूट्रल प्लांट। अगर हम लोग लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो नाम में देखिए कि लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, अभी मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा क्या है। लिखा है कि फॉर फ्लावरिंग, किसी भी प्लांट के फ्लावर के लिए फॉर फ्लावरिंग क्रिटिकल डे पीरियड रिक्वायर मींस मींस लेसर डार्कर पीरियड। बहुत ईजी है, मैं भी अब समझाता हूं आपको। कुछ लोगों तो हवा ही नहीं लगा होगा कि ये लिखा क्या है। तो अगर मैं इसको समझाऊं कि लिखा है द फॉर फ्लावरिंग क्रिटिकल डे पीरियड रिक्वायर मोर, देन इसके बाद मींस लेसर डार्क पीरियड रिक्वायर। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका जो, एक सेकंड, सपोज दैट ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। ये आपका पूरे दिन भर का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है जो 24 आवर का होता है, ठीक है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो आपका जो सर्किल है यहाँ पे, ये आपका 24 आवर का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कोई ऐसा प्लांट है जिसको ज्यादा समय तक लाइट चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज दैट अगर हम क्रिटिकल पीरियड मान लेते हैं, एक जो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड मान लेते हैं कि दिन में, चलो हम लोग मान लेते हैं 12 घंटे जो होता है वो दिन होता है, ठीक है। ये हम इसका क्रिटिकल पीरियड मान लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है आप देखो बीच में, इसको हम हाफ ऑफ करेंगे तो जो क्रिटिकल पीरियड हम लोग मानते हैं ये 12 आवर का मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमको दिन में जो लाइट चाहिए, सॉरी, जो हम लोग, हाँ, जो हम लोगों को लाइट चाहिए होगा ये हम लोग 12 घंटे लेके चलते हैं, ठीक है। कि जो 12 घंटे होगा वो दिन होगा, जो 12 घंटे होगा वो रात होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कोई ऐसा प्लांट है जिसको ज्यादा समय तक, डे मतलब क्या होगा यहाँ पे कि उजाला है, इसका मतलब उसको लाइट चाहिए होगा। तो कोई ऐसा प्लांट जिसको क्रिटिकल डे पीरियड रिक्वायर मोर। क्रिटिकल डे पीरियड मतलब जो दिन का समय हम लोग मान के चलते हैं वो 12, ऐसा नहीं कि दिन का समय 12 मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा प्लांट जिसको क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जो ऐसे प्लांट जिनको अपने ग्रोथ के लिए
12 घंटे से ज्यादा समय के लिए लाइट चाहिए होगा, दैट इज नोन एज लॉन्ग डे प्लांट। अब देखो मैं इस फिगर को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में हो सकता है कि ऐसा ना लिखा हो कि क्रिटिकल डे पीरियड रिक्वायर मोर एंड द लेसर डार्क पीरियड, या फिर इस तरीके से अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको ये फिगर के बेस पे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फिगर को समझते हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये आपका सर्किल है जो पूरा दिन का है, ठीक है। ये जो पूरा सर्किल है ये आपके पूरा दिन का है। जो इसका क्रिटिकल डे मानते हैं ये 12 आवर का मानते हैं, मतलब ये 12 घंटे दिन होगा, देन 12 घंटे रात होगा। अब देखो यहाँ पे ये है कि जो रेड लाइन से इसको हम लोग इंडिकेट किए हैं, इसका मतलब ये डार्क पीरियड, इसका जो पीरियड हम लोग मानते हैं डार्क पीरियड, ये लाइट पीरियड था, ये पूरा डार्क पीरियड था, ठीक है। अब लाइट पीरियड जो है वो लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। इसी का मतलब देखो यहाँ पे जो डार्क पीरियड है वो कम है और लाइट पीरियड हम लोग इसको ज्यादा दे रहे हैं इसके ग्रोथ के लिए, जिससे जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो हमारे आसपास वो ग्रोथ कर पाए। तो इस लाइन का, इस जो फिगर का था, यही मतलब था कि जो लाइट का पीरियड होगा वो डार्क पीरियड से ज्यादा होगा। इसी वजह से ये जो ब्लैंक जितनी भी चीजें छोड़ी गई हैं, ये देखो ये सबसे ज्यादा है, और जो डार्क पीरियड को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं रेड लाइन से, उसका जो उसका जो सर्किल है वो कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन्ग डे प्लांट। देखो इसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमारा है हेनबेन, ठीक है। सबसे पहले हेनबेन, देन पेपेवर प्लांट। पेपेवर मतलब पॉपी प्लांट एक होते हैं, ये पॉपी प्लांट्स होते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करें बार्ले, देन इसके बाद बीटा वेलगेरिस, देन इसके बाद स्पाइनैक, देन इसके बाद रेफनेस सटाइवा, देन इसके बाद लेक्सपुर, ठीक है। तो ये आपके जितने एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आ जाते हैं कि आप इसको अलग करके बताओ कि कौन सी एग्जांपल्स लॉन्ग डे प्लांट के, कौन सी एग्जांपल जो है वो शॉर्ट डे प्लांट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बना रखी है। एक्चुअली ये मेरा ट्रिक नहीं है, मैं सबसे पहले तो ये मेंशन कर दूं कि मेरा खुद का ट्रिक नहीं है, एंड कहीं से मैंने सीखा है, जहां से मैं पहले जहां मैं पढ़ता था या फिर जिस टीचर से मैं पढ़ता था वहां से मैंने ये सीखा है। हाँ, मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है यार अगर क्रेडिट ना दिया जाए लोगों को। तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, ये मेरा ऐसा कुछ सच कोई ट्रिक नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक नहीं है भाई। एंड जहाँ से मैंने सीखा है, जिस टीचर से मैंने सीखा, ये उनका ये ट्रिक है। अब उन्होंने खुद बनाया या फिर उन्होंने भी कहीं किसी से सीखा है, आई डोंट नो, बट जो मैंने है, जो जो मैंने लिखा है वो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द हैंडबेन। यहाँ पे लिखा है कि हे प्यारी बेबी, मान लो सपोज दैट कोई बच्चा है, तो लिखा है कि हे प्यारी बेबी के लिए आर एस लाओ। आर एस यहाँ पे हम लोग रसना समझ लेते हैं, ठीक है। हे प्यारी बेबी के लिए, किसी को सपोज दैट कोई इंसान है वो दूसरे किसी भी दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि हे प्यारी बेबी के लिए आर एस लाओ, मतलब हे प्यारी बेबी के लिए, छोटे बच्चे के लिए रसना ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हे से इंडिकेट करें तो हैनबेन, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि हे का मतलब हो गया हैनबेन, देन इसके बाद प्यारी, प्यारी से हो गया पेपेवर प्लांट, ठीक है। देन इसके बाद बेबी। अब बेबीज में देखो एस है, ठीक है, बेबीज है मतलब कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो बेबीज में बी से होगा बाल्ले एंड द बीटा वल्गेरिस, क्योंकि बेबी में देखो दो बार आ रहा है, ठीक है। हे प्यारी बेबी, बेबी से हो गया बाल्ले हो गया, देन बीटा वल्गेरिस हो गया, एंड एस से हो गया स्पाइनेक, यस से हो गया स्पाइनेक, ठीक है। अब के लिए का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे के लिए का मतलब कुछ भी नहीं है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसको ऐड किया गया है। तो हे प्यारी बेबी के लिए का मतलब कुछ नहीं, आर एस लाओ, रसना लाओ। आर एस मतलब होता है रेफनेस सटाइवा, आर एस का मतलब होता है कि रेफनेस सटाइवा, देन इसका मतलब लाओ का मतलब होता है लैक्सपुर। तो ये आपका मैंने बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लॉन्ग डे प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बिलीव में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि व्हाट इज द लॉन्ग डे प्लांट। देखो नाम है लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कोई ऐसा प्लांट होगा जिसको एक क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लाइट पीरियड ज्यादा चाहिए होगा अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। फॉर फ्लोरिंग क्रिटिकल डे पीरियड रिक्वायर मोर, 12 घंटे से जो ज्यादा टाइम, सपोज दैट अगर मैं, ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा
12 आवर ही लेना है। हम लोग जैसे सपोज दैट कोई प्लांट है जो 6 आवर में ग्रो होता है, ठीक है, उसको 6 घंटे चाहिए होते हैं लाइट, ठीक है, 6 घंटे चाहिए होते हैं लाइट, तो उसको 6 घंटे से ज्यादा हम लोग 7 घंटे देंगे, 8 घंटे देंगे। तो ये क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्लांट है जितने प्लांट उनको 12 आवर से ज्यादा ही चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात करें शॉर्ट डे प्लांट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसडीपी, इसको बोलते हैं एलडीपी, एलडीपी, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया वो एलडीपी हो गया। देन इसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो जिसका नाम है एसडीपी। अब देखो यहाँ पे, अबे नाम से ही पता चल रहा है यार, देखो शॉर्ट डे प्लांट मतलब कोई ऐसा प्लांट होगा जिसको कम टाइम के लिए लाइट रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है। कम टाइम के लिए लाइट रिक्वायरमेंट मतलब, अभी मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो लिखा है कि इट रिक्वायर शॉर्ट डे पीरियड फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। ये तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लाइट पीरियड है उससे वो ज्यादा नहीं चाहिए होगा, उसके लिए शॉर्ट डे पीरियड उसको ज्यादा चाहिए होगा, मतलब अंधेरा जो होगा उसको ज्यादा चाहिए होगा काम करने के लिए, ठीक है, मतलब उसके फ्लावरिंग के लिए। एंड जो शॉर्ट डे प्लांट होगा उसको ज्यादा टाइम चाहिए होगा डार्क पीरियड का, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स रिक्वायर मोर डार्क पीरियड, रिक्वायर मोर डार्क पीरियड एंड द लेस लाइट पीरियड। वही ऊपर वाले का मतलब यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक आप वर्ड याद रखना कि अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, ठीक है, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लेना। देखो ये तो हम लोगों को सिंपली समझ में आ गया कि शॉर्ट डे पीरियड का मतलब क्या है, कि मतलब कोई भी ऐसा प्लांट होगा जिसको ज्यादा टाइम के लिए लाइट नहीं चाहिए होगा, ज्यादा टाइम के लिए लाइट नहीं चाहिए होगा, कम टाइम के लिए लाइट चाहिए होगा। इसका मतलब ये है जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको ज्यादा समय के लिए डार्क पीरियड चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो रेड इंडिकेशन हम लोग के यहाँ पे देखो डार्क पीरियड जो तो वो कम था, ठीक है। यहाँ पे जो डार्क पीरियड देखो ज्यादा है, यहाँ पे जो डार्क पीरियड है वो लाइट पीरियड के एज कंपेयर टू लाइट पीरियड वो ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक वर्ड है, लिखा है अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट हमने पहले ही बताया था क्रिटिकल डे पीरियड हम लोग 12 आवर का लेके चलते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डे पीरियड हम लोग 12 आवर का लेके चलते हैं। अब कोई ऐसा प्लांट है जिसको 12 घंटे डार्क पीरियड चाहिए, चलो मैं 12 घंटे नहीं लेता हूँ, यहाँ पे 6 घंटे ले लेता हूँ, ठीक है, 6 आवर, या चलो 4 आवर ले लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्लांट है जिसको 4 घंटे के लिए डार्क पीरियड चाहिए प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से। अगर अप्रॉक्स 4 आवर उसको डेली मिल रहे हैं तो उसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, उसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे 4 आवर है, ठीक है, जो उसका ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट है उसको 4 घंटे चाहिए तो उसको पर्टिकुलर डेली 4 घंटे उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे सपोज दैट इसको मिल रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही कहीं से, किसी सोर्स के थ्रू उसमें भी इंटरप्शन हो रहा है, मतलब किसी सोर्स के थ्रू उस टाइम पीरियड में भी लाइट उसको मिल जा रही है, या फिर किसी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको 4 घंटे के लिए डार्क पीरियड प्रॉपर तरीके से चाहिए तो उसको 4 आवर चाहिए होगा, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से लिखा अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड, मतलब डार्क पीरियड में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस वर्ड का यूज बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब लोग बात करें, सोचिए ये दाहिलिया, ठीक है, दाहिलिया है ये। हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो लिखा है कि फर्स्ट इज द कैनबिस, द सेकेंड इज द मैरीगोल्ड, इसके बाद फॉरफिटिस, आई थिंक नाम इसका यही है फॉरफिटिस। देन इसके बाद सुगर केन, देन इसके बाद जैंथियम, देन इसके बाद निकोटिना, देन ग्लाइसिन मैक्स, देन डायलिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे जो ट्रिक है वो भी इससे आपको यार ऑब्वियस है, उससे आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखा है कि यहाँ पे कमीने
कमीने फिर से जरा नाच गाकर दिखा। कमीने, सपोज दैट इसकी कहानी मैं बताने की कोशिश करूं तो ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सपोज दैट कोई दो फ्रेंड है या फिर कुछ भी ऐसा है कि जो एक दूसरे को बोला, अबे कमीने जरा नाच गा कर दिखा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बात हो रहा है। आप कुछ भी कहानी बना सकते हो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कमीने। कमीने में का से होगा कैनबिस। ठीक है, एम से हो गया मैरीगोल्ड। कमीने में का से हो गया कैनबिस हो गया, देन एम से हो गया मैरीगोल्ड, फिर से हो गया फॉरफेटिस, देन एस से हो गया सुगर केन। एस से हो गया सुगर केन, देखा, एस से हो गया सुगर केन। देन इसके बाद नाच मतलब जैंथियम, सॉरी, एस से हो गया सुगर केन हो गया, एंड जरा से हो गया जैंथियम। जरा से हो गया जैंथियम, नाच हो गया निकोटीना, गाकर मतलब ग्लाइसिन मैक्स, दिखा मतलब डायलिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केवल इतनी ही प्लांट नहीं है जो शॉर्ट डे प्लांट है, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही है, बट एनसीईआरटी में इतने ही है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा भी होते हैं बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड तो ये सारे आपको एग्जांपल हो गए, द कैनबिस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, फॉरफेटिस हो गया, देन सुगर केन हो गया, देन जैंथियम हो गया, देन निकोटीना, ग्लाइसिन मैक्स एंड डायलिया। कमीने फिर से जरा नाच गा कर दिखा। अब देखो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जो पहले हम लोग बात करें कि फर्स्ट इज द लॉन्ग डे प्लांट। फर्स्ट इज द लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट क्या होगा, आप लोग याद करने की कोशिश करो, आप यहाँ पे नहीं देखोगे, आप लोग सोचो। लॉन्ग डे प्लांट, सबसे पहले देखो हम लोग फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बात करें। व्हाट इज द फोटो पीरियोडिज्म? फोटो मींस, फोटो मींस लाइट, पीरियोडिज्म में कोई भी ड्यूरेशन, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी टाइम पीरियड चाहिए होता है, जो ड्यूरेशन चाहिए होता है, डे और नाइट का। डे और नाइट की वहां पे बात हो रही है, सपोज दैट यहाँ पे लाइट की नहीं बात हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम फोटो पीरियोडिज्म। अब ये कितने तरीके के होते हैं? ये तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग डे प्लांट, सेकंड इज द शॉर्ट डे प्लांट, एंड थर्ड इज द डे न्यूट्रल प्लांट। अब जो लॉन्ग डे प्लांट होगा, नाम ही है लॉन्ग डे प्लांट, मतलब कोई ऐसा प्लांट होगा जिसके ग्रोथ के लिए ज्यादा समय तक लाइट चाहिए होगा। ठीक है, डार्क पीरियड इसका मतलब कम चाहिए होगा, लाइट पीरियड अगर ज्यादा चाहिए होगा तो डार्क पीरियड कम चाहिए होगा। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हे प्यारी बेबी के लिए रसना ले आओ, हेनबेन, पेपेवर हो गया, पॉपी प्लांट हो गया, बार्ले हो गया, देन बीटा वेगलेरिस हो गया, स्पाइनेक हो गया, एंड द रेफनेस सराइवा एंड द लैक्सपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इट रिक्वायर मोर, इट रिक्वायर मोर शॉर्ट डे पीरियड, मींस लेसर डार्क, सॉरी मींस लेसर लाइट पीरियड, मींस हो गया लेसर लेस, दिस इज द लेस लाइट पीरियड होगा। इसका मतलब जो उसको अंधेरा वो ज्यादा चाहिए होगा एंड जो लाइट होगा वो कम चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल होगा कैनबिस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, फॉरफाइटिस हो गया, सुगर केन हो गया, जैंथियम हो गया, निकोटीना एंड ग्लाइसिन मैक्स। तो ये आपका हो गया दोनों पार्ट, एक फर्स्ट इज द लॉन्ग डे प्लांट एंड सेकंड इज द शॉर्ट डे प्लांट, बिल्कुल कंप्लीट है ये। आपको इसके अलावा कहीं से भी कुछ टच करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके लिए काफी है। और आप कहीं से भी क्वेश्चन आप निकाल के देखना, सारे क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से हो जाने हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड में बात करेंगे। अब लोग जो थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे वो है डे न्यूट्रल प्लांट। अब देखो इसका नाम है डे न्यूट्रल प्लांट। चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है डे न्यूट्रल प्लांट। अब यहाँ पे देखेंगे डे न्यूट्रल प्लांट, यहाँ पे लिखा है कि नो इफेक्ट ऑफ द डे और नाइट पीरियड ऑन द फ्लावरिंग। अब इसका मतलब देखो ये कि डे न्यूट्रल प्लांट मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, कि उनको ऐसा नहीं होता होना चाहिए कि नहीं होता है कि ज्यादा लाइट चाहिए या फिर ज्यादा डार्क पीरियड चाहिए। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर जाते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग की बात करें चाहे उनके ग्रोथ की बात करें। तो ऐसे प्लांट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डे, या देख रहे हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डे और द नाइट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर दिन का या फिर रात का, पीरियड ऑन द फ्लावरिंग, उनके फ्लावरिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां पर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है कुकुम्बर, दिस इज द फर्स्ट इज द कुकुम्बर, देन इसके बाद टोमेटो, देन इसके बाद मिराविलस जलापा। मिराविलस जलापा को हम लोग 4 ओ क्लाक प्लांट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका सेकंड नेम है, आप लोग याद रखिएगा। टोमेटो, कुकुम्बर, मिराविलस जलापा एंड 4 ओ क्लाक, इसी को बोलते हैं 4 ओ क्लाक। देन इसके बाद कैप्सिकम एनम,
कैप्सिकम एनम जो चिली होती है, जो हरी मिर्च होती है, उसका साइंटिफिक नेम है। कैप्सिकम एनम हो गया, देन इसके बाद सनफ्लावर हो गया, देन इसके बाद जी मेज हो गया, ठीक है। तो ये आपके डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल्स हो गए। क्या है, कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, मिराबलेस जलापा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 o'clock बोलते हैं। देन इसके बाद कैप्सिकम एनम, देन सनफ्लावर, देन जी मेज। देखो ये हो गए सारे एग्जांपल्स, किसके हो गए, डे न्यूट्रल प्लांट के। ये डे न्यूट्रल प्लांट के सारे एग्जांपल्स हो गए। अब आपका काम ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बात करी थी। लॉन्ग डे प्लांट, उसका एग्जांपल डिस्कस किया था, उसको ट्रिक भी बताया था। ट्रिक क्या था, हे प्यारी बेबीज के लिए आरएस मतलब रसना को ले आओ, ठीक है। तो ये आपका था ट्रिक। देन इसके बाद दूसरा बात करें, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट, इसका ट्रिक क्या बताया था, कमीने फिर से जरा नाच गाकर दिखा, जिसमें कैनबिस था, मैरीगोल्ड था, ठीक है। अब इसका काम ये है कि आपको जो थर्ड मैंने टर्म बताया, इसका जो पार्ट है फोटो पीरियोडिज्म का, डे न्यूट्रल प्लांट, इसका आपको ट्रिक बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको ट्रिक बताना कि आपके लिए आप क्या मतलब ऐसे ट्रिक्स जानते हो, या फिर कुछ ऐसा नया होगा तो मुझे भी जानने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। सो अब बाकी अगर यहाँ की बात रही तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ट्रिक, क्योंकि अब ऐसे तो जा नहीं सकते ना। तो अगर हम यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे लिखो सीटी मार के सीटी मार के सनम जाए। ये हो गया आपका ट्रिक, ठीक है। ये हो गया आपका डे न्यूट्रल प्लांट। बहुत इजी है यार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या था एग्जांपल, सीटी मार के सनम जाए। सी से कुकुम्बर, टी से टोमेटो, मिराबिलस जलापा मार, फिर कैप्सिकम एनम के, सनफ्लावर हो गया सनम, देन इसके बाद जी मेज हो गया जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिक, ये हो गया आपका ट्रिक। कुकुम्बर, टोमेटो, मिराबिलस जलापा, देन इसके बाद कैप्सिकम एनम हो गया, देन सनफ्लावर हो गया, देन जी मेज हो गया, ये ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स हो गए आपके, जो 6 एग्जांपल्स हो गए वो आपके हो गए डे न्यूट्रल प्लांट के। तो आई होप यहाँ पे देखो, जो फोटो पीरियोडिज्म था, ये आपका फोटो पीरियोडिज्म, जो आपका फोटो पीरियोडिज्म है, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं फिर बताता हूँ ये फोटो पीरियोडिज्म क्या है। फोटो मीन्स लाइट, देन इसके बाद पीरियोडिज्म मीन्स होता है पीरियड या ड्यूरेशन। किसी भी प्लांट के ऊपर या उसके ग्रोथ या उसके फ्लावरिंग के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ता है डे और द नाइट को, जो भी इफेक्ट पड़ता है नाइट और डे, इसके ऊपर दिन का जो भी प्रभाव पड़ता है, दैट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोटो पीरियोडिज्म। एंड इसके जो पार्ट बताए थे, लॉन्ग डे प्लांट, देन उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट, उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट, ये आपके हो गए 3 पार्ट। तीनों के मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए, तीनों के मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया, और तीनों के मैंने ट्रिक्स डिस्कस किया, आपको याद कैसे रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप थोड़ा सा भी आप पहले तो आप ये कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो लगी कैसी, ठीक है। एंड मैं लोगों का कमेंट पढ़ूंगा, और अगर आपको अदर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अगर किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अगर आप इतना कर सकते हैं कि किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की हेल्प की, तो आप प्लीज़ उसकी मदद करें अगर आप कैपेबल हैं तो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे उस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो वीडियो है, जो मैसेज है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।